प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं मत्ती अध्याय 11 का पद 28। ये बड़ा फेमिलियर वर्ष है जो हम सब मसीह जानते हैं। यहाँ लिखा है, ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे जो यहाँ जो शब्द है परिश्रम के लिए पैराटाइजो है, ग्रीक में पैराटाइजो जो शब्द है उसका मतलब होता है कि आप स्पिरिचुअली भी आप परेशान हो सकते हैं, मेंटली भी परेशान हो सकते हैं, फिजिकली भी परेशान हो सकते हैं। ठीक है, जो इस संसार में चाहे वो फिजिकली या शारीरिक फिजिकली या मेंटली या स्पिरिचुअली, ठीक है, तीनों वे में जो इस क्षेत्रों में दबे हुए हैं या संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा मेरे पास आओ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर इसलिए था कि वो हमें ज़िंदगी दे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में उपयोग किया उस शब्द को जो हम वहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। हमें मेरे जी जो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने के लिए आया वो बहुतायत का जीवन था, अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट में आपका स्पिरिचुअली भी है और फिजिकली भी है, दोनों निहित है, दोनों एक साथ हैं वहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। ठीक है, कई संसार में ऐसे लोग सिखाते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग देने के लिए आया। नहीं मेरे चीज़ों, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक, मानसिक और भौतिक, आर्थिक, स्पिरिचुअली, इन सब हमें क्षेत्रों में आशीष देने के लिए आया है। वो चाहता है आप स्वस्थ रहें, वो चाहता है आप दुखी ना हो इस संसार में, वो चाहता है कि आप संघर्ष ना करें। तो मेरे जी जो आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आता है, ठीक है, मैं उसे विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब है कि मैं उसे शांति दूंगा, वो शांति जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, हम संसार में हो सकता है अपने तरीके से शांति संचय करने की कोशिश कर रहे हों, संचय करते हों इस संसार में कि हमें शांति यहाँ से मिलेगी। हम बेसुध हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, हम भागते हैं इधर उधर। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम डरते हैं, भयभीत होते हैं तो हम इधर उधर भागते हैं, हम हताश होते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है वहाँ हमें अपने मन को शांत करना है, परमेश्वर की तरफ देखना है, क्योंकि वो कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ठीक है, वहाँ पर ये वचन है कि मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तू भयभीत मत हो। उन परिस्थितियों को देखकर मत डर, घबरा मत, उन समस्याओं को देखकर जिसके अंतर्गत आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत वहाँ परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए, शैतान प्लान करता है क्या कुल मिला के आप उस पर भरोसा न करें। वो आश्वासन ये दिलाता है, शैतान दुष्ट ये आश्वासन दिलाता है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। वो चाहता है कि आप ऐसा महसूस करें कि आप अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के वचन को जब आप देखते हैं, परमेश्वर के और देखते हैं, देखने का मतलब यहाँ पर उसके पास आने का मतलब ये भी है कि हम उसकी बातों पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमें बचाता है। अरे जी जो परमेश्वर के पास आए वो हमें विश्राम देता है, प्रभु में बने रहें। मैं प्रार्थना करूँगा, धन्यवाद देता हूँ महान पिता प्रभु जी, तेरे महान प्रेम करुणा दया के लिए पिता प्रभु जी। हम सबको आप लोगों के बारे में लेते हैं पिता, हर एक सुनने वाले तेरी दया दृष्टि मांगते हैं पिता प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता, इस दिन में तेरी महान सामर्थ्य को लेते हैं प्रभु जी। हमारे बिगड़े काम बन जाएं, हमारे आर्थिक रास्ते खुल जाएं, हमारे प्रभु जी अगर शरीर अस्वस्थ हैं आप चंगाई दें, तेरे कोड़े खाने से हम स्वस्थ हुए यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु जी। तुम्हारी हिफाजत कर प्रभु जी, हाल तुझे हम आदर देते हैं, महिमा देते हैं, तू बड़े हम कटे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे जी जो आपकी कोई अगर प्रार्थना विनती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। जय मसीह।